इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज IMF के डेलीगेशन से मैंने मीटिंग की और मेरी टीम ने, और इस मीटिंग का मकसद जिस तरह सबको अंदाजा होगा, वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। ये क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अगर ये IMF का अब कर्जा जो $3 अरब का इनको नहीं मिलता, तो ये याद रखें कि पाकिस्तान, जो मैं आज से साल पहले कह रहा था, बल्कि 13 महीने पहले मैंने जब कहा, तो मेरे ऊपर इन्होंने कहा गद्दारी का केस करना चाहिए। सारा शोर मच गया कि इमरान खान मुल्क के अंदर एक वो फिजा बना रहा है जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खदशा है। डिफॉल्ट का पहले मतलब समझ ले क्या है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर इनकी अभी पिछले महीने 38% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है, तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, यानी अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये 60% पे पहुंच जाएगी। बल्कि ये वो जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि वो आएगी महंगाई पाकिस्तान में कि लोग, यानी एक डबल रोटी लेने के लिए नोटों की थदियां ले जानी पड़ेंगी, यानी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे कमजोर तो बिल्कुल ही पिस जाता है ना। तनख्वाहदार तबका जो आज बड़े बुरे हालात में है, इससे बहुत दुगने बुरे हालात होते हैं अगर डिफॉल्ट करता है। और सिर्फ फायदा किनको होता है? जिन्होंने डॉलर में पैसा रखा हुआ है, जो मुल्क से बाहर हैं। ये जो लोग ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग पिस जाएंगे। तो लिहाजा हमने फिर IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको, आपकी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन हो के एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वो अपना फिर से